नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में कांग्रेस बेघर हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता खुद कार्यालय से सामान लेकर निकल गए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर को गाड़ी से एक लॉज में पहुंचाया गया। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मामला कोर्ट में विचाराधीन बता रहे हैं। गोरखपुर में प्रशासन ने जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय खाली कराया। वहां प्रशासन ने कांग्रेसियों को लगाया गया ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई। कोर्ट ने प्रशासन को कार्यालय भवन खाली कराने का आदेश दे दिया था। प्रशासन एक पुलिस की टीम कोर्ट का आदेश लेकर खाली कराने पहुंची थी। विजय चौक से अली नगर जाने वाले मार्ग पर स्थित इस भवन में दशकों से जिला कांग्रेस का कार्यालय चल रहा था। ये जो भवन खाली हुआ है, इसका मुकदमा 40 साल चला है। 40 साल मुकदमा चलने के बाद गुण दोष के आधार पे न्यायालय ने आदेश दिया कि कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय उसको खाली करके हमारे मुवक्किल को दे दिया जाए। उसके बावजूद इन्होंने नहीं दिया। फिर इजरा दाखिल किया गया। इजरा में न्यायालय ने कहा कि फोर्स लेके जबरदस्ती इनको खाली करके कब्जा दखल दिलाया जाए, जिसकी आज कार्रवाई संपन्न हुई है। मेरे वादी को न्याय मिला, इससे मैं भी खुश हूँ। न्याय व्यवस्था को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद सिविल जज के न्यायालय ने अपना निर्णय में साफ कर दिया कि जिस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है वह बिल्डिंग शोभित मोहन दास की पैतृक संपत्ति है। काफी दिनों तक अपना स्वामित्व हासिल करने का मुकदमा शोभित मोहन दास के पिता लड़ते रहे। उनके बाद मुकदमे की पैरवी शोभित मोहन ने शुरू की। कागजात एवं साक्ष्यों के आधार पर सिविल जज कोर्ट ने शोभित को ही भवन का स्वामी माना। इस निर्णय के खिलाफ जिला कांग्रेस के पदाधिकारी जिला जज के न्यायालय में गए, लेकिन वहां भी मुकदमा हार गए। बाद में हाई कोर्ट में भी पार्टी ने अपील की, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। जी, ये जिला कांग्रेस का जो कार्यालय था, ये कई दिनों से, कई सालों से कांग्रेस का ये कार्यालय था और मुकदमा भी चल रहा था। मुकदमा सन 1969 से चल रहा था। क्या हुआ है? आज इजरा की डिग्री थी, वो केस हार गए। आज तक ना किराए देते थे ना कुछ था, तो खाली हो रहा है। कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। कोर्ट के इस आदेश को क्या मानते हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? कोर्ट का आदेश न्याय का एक तरीके से उसका पालन इस शासन में हो पा रहा है। और क्या कहें सर, जैसे आपकी जीत हुई है और आपका मकान आपको मिल गया है, कि लोग क्या कह के नहीं खाली करते थे? अब तक क्यों मुकदमा चल रहा है? क्या मुकदमा ही चल रहा था, कोई ऐसा कह कर खाली नहीं करते। न्याय का कुछ ना कुछ प्रक्रिया चलती रहती थी। इतने साल लग गए, 40 साल लग गए, 45 साल के आसपास। सर, क्या मामला था सर? ये पुरदिलपुर गोरखपुर में कांग्रेस जिला कमेटी का कार्यालय कई वर्षों से चल रहा था और कांग्रेस कमेटी और इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनके बीच में कोर्ट में वाद चल रहा था। अभी माननीय न्यायालय का फैसला, लघुवाद न्यायाधीश माननीय न्यायालय का फैसला आया है, तो डिक्रीदार के पक्ष में जो फैसला आया है उसकी कंप्लायंस करा दी गई है। मौके पर इनको कब्जा दिला दिया गया। हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय के निर्णय पर मुहर लगाते हुए कांग्रेस की अपील खारिज कर दी। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद प्रशासन ने आज कांग्रेस का कब्जा हटाने की तिथि मुकर्रर कर दी थी। इसके लिए सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसकी भनक लगते ही कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मदन त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सुबह कार्यालय में रखी हुई कुर्सियां एवं अन्य सामान हटा लिया था, लेकिन अनेक प्रत्याशी दोपहर बाद तक वहां इस उम्मीद में जमे थे कि शायद प्रशासन उन्हें कार्यालय खाली करने के लिए कुछ समय दे दे। इस संबंध में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सैयद जमाल ने कहा कि मुकदमा काफ़ी पहले से चल रहा था। मामला न्यायालय से, हम लोग का मकान मालिक से मामला न्यायालय चल रहा था 2 दिन से, काफ़ी दिनों से, जिसपे हम लोग लोअर कोर्ट में भी कुछ मामला विचाराधीन था। आदम पैरवी में हम लोग हार गए। फिर उसके बाद मामला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में गया। वहाँ भी हम लोग को रिलीफ नहीं मिला, जिसके कारण ये मालिक को कार्रवाई कोर्ट के द्वारा कार्रवाई मिली है। ये शोभित अग्रवाल है, ये बगल में उन्हीं का है। हाँ, कोर्ट का हम सम्मान कर गए हैं और हम उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जो न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका हम सम्मान करते हुए हम उनको पक्ष दे रहे हैं। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर हमने प्रदेश नेतृत्व को प्रकरण से अवगत करा दिया था। प्रदेश कोषाध्यक्ष इस मामले को देख रहे थे।
जिन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया था। हमने प्रशासन एवं शोभित मोहन दास से खुद कुछ समय देने की मांग की थी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। कार्यकर्ता दुखी हैं कि दशकों से जिस कार्यालय में बैठकर कार्यक्रमों का संचालन करते थे, उसे प्रशासन खाली करा दिया। सिद्धार्थनगर जिले के मदरसे में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत मदरसा प्रबंधक ने इसका आयोजन किया था। सिद्धार्थनगर जिले के मदरसा अल-जमियतुल इस्लामिक तिलकाहना में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत मदरसा प्रबंध इसका आयोजन किया था। कार्यक्रम में न सिर्फ बीजेपी सांसद शरीक हुए, बल्कि उन्होंने झाड़ू लगाकर सबका साथ सबका विकास के नारे को मजबूत किया। सांसद पाल ने कहा, आज पाकिस्तान सहित बहुत से कट्टरपंथी लोग मोदी और योगी की सरकार में मुसलमानों की अपेक्षा और धर्म की आज़ादी छीनने का आरोप लगाते हैं। किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। नहीं, देखिए, जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने भारत एक स्वच्छ हो, पूरी दुनिया में लोगों को भारत के नज़रिए की में बदलाव आए तस्वीर, तो उस दिशा में उन्होंने पहले दिन से आज कहा कि एक हम भारत में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और आज इस इदारे ने किया जो जमियतुल तिलकाहना का इदारा है, तो ये तो खुद ही है कि होली कुरान में भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि सफाई आधा ईमान है, और खुद ही कुरान में कहा गया है कि आदमी को अपने जिस्म को साफ रखना चाहिए, दिल को साफ रखना चाहिए, कपड़े को साफ रखना चाहिए। तो आज अगर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में एक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिस तरह से सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की ये जन्मस्थली है और इस तिलकाहना के इस मदरसे में इस्लामिया में चलाया गया है, ये कहीं न कहीं दूसरों के लिए एक बड़ी रोशनी का काम होगा। और पाकिस्तान आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से वहाँ पे प्रचार किया जा रहा, नफरत पैदा किया जा रहा है कि वहाँ पे अजान नहीं हो रहा है और पाबंदी लग गई है, मस्जिदों मूर्तियाँ रखी जा रही हैं। आप देखिए, यहाँ भाजपा का सांसद है और अभी इस स्वच्छता अभियान के पहले कुरान की आयत पढ़ी गई और इस इदारे का तराना गाया गया। तो मुझे लगता है कि वाकई अगर कहीं सेकुलरिज्म है, सबका साथ सबका विकास जो श्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो वास्तविक रूप से आज भी भारत की गंगा जमनी की उस तहजीब में है। आज का यह कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत पवित्र कुरान के श्लोकों से हुई है, उनके आरोपों को झूठा साबित करने के लिए काफ़ी है। पाल ने कहा कि इस्लाम की सफाई को आधा ईमान कहा गया है, इसलिए मुसलमानों को भी इस अच्छे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जब सबका साथ मिलेगा तभी सबका विकास होगा। कार्यक्रम के आयोजन इश्तियाक खान ने प्रधानमंत्री मोदी की इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम की तारीफ की और विकास के कार्यों में मुसलमानों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। गवर्नमेंट है, जिस तरह से मुसलमानों को गुमराह किया जाता है या मुसलमानों को जो कहा जाता है कि वो भाजपा से दूर है, ऐसे में ये कार्यक्रम जो है इसका मकसद क्या था और भाजपा नेताओं से? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है, हम भी उसके एक हिस्से के तहत में हमने हमारे इस मदरसे पे हमने एक कार्यक्रम रखा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके हैं और भविष्य में भी जो उनकी घोषणाएं होंगी अच्छे कामों के साथ में हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। अभी तक क्या कुछ आपको फर्क लग रहा है? अभी तक बहुत सारी सरकारें थी, सारे लोग थे, आपका ये मदरसा था, लेकिन आज तक कभी कोई आपके मदरसे पे? देखिए, अभी तक मुझे जो लग रहा है कि लोगों ने अभी तक गुमराह किया और हम लोग मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में ये उम्मीद करते हैं कि ये दिल से काम करने वाले लोग हैं, मुंह से वर्गलाने वाले लोग नहीं। नेशनल हाईवे से शराब की दुकान हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। एनएच से हटाकर मॉडल शॉप से शहर कोतवाली क्षेत्र के रिहायशी इलाके में दुकान खोलने का विरोध कर स्थानीय लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की, दुकान में आग लगाई और अधिकारी ने कहा कि कस्बे में नहीं खुलेंगी दुकान।
एनएच से शराब की दुकान हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनएच से हटाकर मॉडल शॉप को शहर कोतवाली क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में दुकान खोलने का विरोध कर स्थानीय लोगों ने दुकान में किया तोड़फोड़, साथ ही दुकान में आग भी लगा दी। अधिकारी ने कहा कि कस्बे में नहीं खुलेगी दुकानें। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दुकान में लगी आग और धरना प्रदर्शन कर रहे ये लोग शहर कोतवाली क्षेत्र के अधिवक्ता नगर कॉलोनी के हैं। ये लोग रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद एनएच से शराब की मॉडल शॉप हटाकर शराब व्यवसायी अपनी दुकान शहर कोतवाली क्षेत्र के अधिवक्ता नगर में खोल रहे थे। तभी स्थानीय लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे मजिस्ट्रेट ने यहां दुकान नहीं खोलने का आदेश भी दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाँ सर, यहाँ अधिवक्ता कॉलोनी में जो है नई दुकान कोई शराब की खुल गई थी। उस पर जो है क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी अफसोस आया और उन्होंने रास्ता जाम भी किया। मुझे खबर मिली, आए और तुरंत बंद करा दिए। अब क्या दुकान सर दुकान खुली है क्या अभी सर बंद कर दी गई? बंद कर दी गई। फिर भविष्य में दुकान खोलने का कोई आदेश आएगा तो खुलेगा दुकान? अब जैसा होगा भविष्य की बात तो भविष्य की है, क्या है बस सही होगा। अब तक तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि सपा सरकार में ही पुलिस गुंडागर्दी और बदसलूकी करती थी, लेकिन अब योगी राज में भी पुलिस अपना तांडव और बदसलूकी करना नहीं भूली है। पूरा मामला मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के मिर्जाहदीपुरा इलाके का है, जहां बीती रात में पुलिस ने एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव अबूकर अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए घर गई, लेकिन आरोपी नहीं मिला, जिसके बाद झल्लाई दक्षिण टोला थाने की पुलिस ने आरोपी के घर में तांडव किया और महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी भी की। अब तक आपने देखा और सुना होगा कि सपा सरकार में ही पुलिस गुंडागर्दी और बदसलूकी करती थी, लेकिन अब योगी राज में भी पुलिस अपना तांडव और बदसलूकी करना नहीं भूली है। पूरा मामला मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के मिर्जाहदीपुरा इलाके का है, जहां बीती रात पुलिस ने एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव अबूबकर अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर जा पहुंची। लेकिन जब आरोपी नहीं मिला तो उसके बाद झल्लाई दक्षिण टोला थाने की पुलिस ने आरोपी के घर में तांडव करना शुरू कर दिया और महिलाओं लड़कियों के साथ बदसलूकी भी की। वहीं जब मीडिया ने पुलिस से इस मामले में बात की तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल इस घटना से आरोपी का परिवार दहशत में है। इस मामले में अगर पीड़ितों की माने तो उनका कहना है कि उनके पिता पर मुकदमा दर्ज है और पुलिस बीती रात में गिरफ्तार करने उन्हें आई थी, लेकिन उनके पिता पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद में पुलिस ने उनका गला दबा दिया और उनकी बहन को घसीटते हुए ऊपर ले गई, जहां पूरा सामान तहस नहस कर दिया और तांडव मचाने लगे। साथ ही मां और बहन के साथ बदसलूकी भी की। पुलिस के इस तांडव से आस पड़ोस के लोग भी काफी दहशत में हैं। जिस तरह से डाली गई है, पूरी तरह से नंगाई की गई है, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, वो भी पुलिस लेडीज पुलिस की मौजूदगी में जेंट्स पुलिस ने यह काम किया। जो कि उनका नाम राकेश सिंह है। उन्होंने मेरी मम्मी का गला दबाया, गर्दन दबाई, जो कि मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। लेकिन मेरी बहन है जो कि एजेड है, यंग है, MA कर रही है, वो उसको घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर ले गए सब, वहाँ कंप्यूटर वगैरह पटक दिया। इस तरह से किया है। हम लोग काफ़ी दहशत में हैं और पुलिस कभी भी हमारे यहाँ रेड डाल सकती है और धमकी भी दे के गई है। अब पुलिस बगैर बताए हुए लगभग 8 बजे अंदर दाखिल हो गई और ज़्यादा लगभग 20-25 थी, अंदर थी और बाहर भी थी, और दरवाज़ा आके हमको बंद कर दिया, तीनों को घेर लिया। और वो राकेश सिंह था, हमको सीढ़ी से घसीटते हुए ऊपर ले गया और कहा कि दरवाज़ा खोलो। हमने रहा है कि बिस्मिल्लाह, बक रही हो, मार देंगे, मुंह से खून आ जाएगा, और सब पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। एक एक कपड़ा ढूंढ रहा है,
पापा को खोज रहे थे। खिलाफ कोई मुकदमा किया, उन्हीं के साथ खोज। बहुत डर लग रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के बासी विधानसभा से विधायक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह का उनके विधानसभा में जगह जगह स्वागत समारोह का आयोजन कर कार्यकर्ता उन्हें सम्मानित कर रहे थे। आबकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश सिंह का उनकी विधानसभा से घोसियारी बाजार में आज जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। सिद्धार्थनगर जिले के बासी विधानसभा से विधायक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह का उनकी विधानसभा में जगह जगह स्वागत समारोह का आयोजन कर कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया है। आबकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह का उनकी विधानसभा के घोसियारी बाजार में आज जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया है। समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्रदेश में आज शराब को लेकर हो रहे विरोध के सवाल पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शराब की दुकानों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसको लेकर महिलाएं विरोध कर रही हैं। क्योंकि आदेश उच्चतम न्यायालय का है तो पालन तो जरूर होगा। महिलाओं के विरोध पर हम विचार कर रहे हैं, सामंजस्य बनाकर काम करेंगे। मगर क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शायद उनके अंदर वो पीड़ा भी थी कि 15 साल से ये तमाम और उन सरकारों के माध्यम से अपना परिवार का लाभ लिया और 15 साल उत्तर प्रदेश को लूट के बिल्कुल खाली कर दिया। इसकी पीड़ा हम पूरे जनता के अंदर थी और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पीड़ा 2014 से शुरू हुई, जब आप सब लोग ने मिलकर एनडीए सरकार में आज बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन के भेजा। वहां पर समय आ गया कि हम लोग काम देखना चाहते हैं, विकास चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, हर प्रकार का सुविधा चाहते हैं। 70 साल हो गए, इस आपने बहुत बड़े पैमाने पर किया। हम आपके आभारी हैं और आभारी के साथ इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हमारे नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस प्रदेश का नया वातावरण बनेगा, इस नया एक दिशा दिया जाएगा, जिसको हम सब लोग महसूस करेंगे अगले 5 साल में। ये पूरा व्यवस्था चरमरा गया था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 15 साल के अंदर शासन से लेके, प्रशासन से लेके, चाहे वो पुलिस का सिपाही हो, चाहे वो लेखपाल हो, गांव सभा का सेक्रेटरी हो, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है सरकारी तंत्र में जो पैसा लेने से परहेज नहीं करता था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए सिद्धार्थनगर से धनवीर गुप्ता की रिपोर्ट। मऊ जिले में शराब को लेकर महिलाओं का लगातार आंदोलन रंग ला रहा है। आलम यह है कि शराब माफियों के सारे मंसूबे महिलाओं के सामने फेल होते दिख रहे हैं। प्रदेश में योगी के सीएम बनने के बाद से शराब कारोबारियों के खिलाफ महिलाओं के प्रदर्शन ने कई दुकानों पर ताले लगा दिए हैं। इसी क्रम में आज दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रामपुर चकिया बाजार में महिलाओं ने शराब की दुकान खोले जाने पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। साथ ही पुलिस ने शक्ति दिखाकर मामला जरूर शांत कराया, लेकिन महिलाओं की मांग पर दुकान को बंद करने का आश्वासन महिलाओं को दे दिया। दरअसल रामपुर चकिया बाजार में पहले से एक देशी शराब की दुकान मौजूद है। इसके बाद शासन के आदेश अनुसार हाईवे के 500 मीटर दूरी पर शराब की दुकान पर स्थापित आदेश के बाद चकिया बाजार में अंग्रेजी शराब और बियर शॉप की दुकान शराब कारोबारी स्थापित किए हैं, जिसके बाद स्थानीय महिलाओं ने बाजार में अपने बच्चों संग पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कि दारू बंद हो जाओ, खेती लड़का बूढ़ जवान पी पी के मर गई ना। अब गावत हुआ तो 2 पैसा कमा के 1 पैसा घर देत हुआ, ना देत हुआ, अब पी के बवाल करत हुआ, खूब मारत हुआ, पीटत हुआ, चूल्हे पर खाना चूल्हे पर तो कोई बनत कोई ना बनत था। ये दिक्कत है साहब। क्या दुकान यहाँ पे है? यहाँ पर एक दुकान साहब रहा, 3 दुकान खुल गई। ये रोड बस खुलने खातिर। कौन खुलवा रहा है? अब पता नहीं क्यों खुलवा रहा साहब। अभी क्या करने आई हैं आप लोग यहाँ? दारू बंद करवा ले। तो क्या हो रहा है? बंद हो गया? जी बंद होइबे करी, झूठ गल इतना दिन बंद होइबे करी, खोले ना दिया जाए, रात भर हाल जाए। तोड़ फोड़ भी हुआ है यहाँ पे? हाँ, तोड़ फोड़ तब है ना साहब, भला खाली भाई समझौता होता। साथ ही लाठी डंडे से लैस महिलाओं और बच्चों ने जमकर तोड़फोड़ करते हुए मांग उठाई कि यहाँ पर पहले से ही एक शराब की दुकान है, जिसके रहने पर उनके घर के मुखिया शराब पीकर घर में तांडव करते हैं। इसके बाद 2 दुकान खुल जाने के बाद उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा, इसलिए यहाँ से सभी दुकानों को बंद कराया जाए। आदमी दारू पिया, हमके खाना ना मिला था, यही माँ बता थे मैंने बट्टी बंद हो ये आ गए।
पहले कितनी दुकान थी, अब कितनी दुकान यहाँ हो गई है? 3 गो। तो क्या चाह रही हैं आप लोग? बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? क्यों बंद हो जाए? हाँ, मतलब क्या, क्यों ऐसा, क्यों, क्या हम लोग दिक्कत ऐसा है, हम खेती बाड़ी ना, हम कहाँ से खाल जाए, कहाँ से पियल जाए, कहाँ से रहल जाए, बेटी बेटा हमारे बेच बागन कहाँ से कल जाए, ये हमका दिक्कत ऐसा है। फिलहाल हंगामे की सूचना प्राप्त होते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, थाना अध्यक्ष भारी फोर्स बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ पर सख्ती दिखाते हुए बवाल को शांत कराया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने शराब की सभी दुकानों को बंद कराने का आश्वासन आक्रोशित महिलाओं को दिया। रामपुर चकिया मोहल्ले में जो हाईवे की दुकानें थी यहाँ फिट हुई थी और बगल में एक देसी शराब की दुकान पहले से चल रही थी, वहीं पर लाके उसको अंग्रेजी शराब वाला भी फिट किया गया था। तो महिलाओं का विरोध है कि यहाँ पर न खोला जाए, पहले से एक चल रही थी देसी शराब की दुकान और न खोला जाए। उनसे पत्रक ले लिया गया है और आबकारी विभाग से इसका परीक्षण करके कराकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। अब खुलेगी नहीं खुलेगी, अगर शासनादेश के उसके सापेक्ष होगा तो फिलहाल बंद करा दी गई है और शासनादेश के सापेक्ष होगा तो अगली कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई सख्ती नहीं, सख्ती क्या है, सामान्य तौर पर समझाया गया, उन्होंने अपना। पूर्वांचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी कल मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.